लोग अपनी गलती से सबक लेकर सुधार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं और बार बार मात भी खाते हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस भी यही कर रही है? क्योंकि चौकीदार चोर है कि असफलता के बाद राहुल गांधी वोट चोरी वाला सियासी नैरेटिव लेकर आए, एजेंडा लेकर आए, लेकिन नतीजा यह हुआ कि खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाले अंदाज में राहुल गांधी अपने साथ साथ तेजस्वी यादव की भी लुटिया को डुबा के चले गए। और अब एक बार फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी पर बड़ा सियासी लीला की तैयारी कर रही है। हालांकि देश की 272 बड़ी हस्तियों ने ओपन लेटर लिखकर यह कहा है कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए अखिलेश यादव के नाम की ताल ठोक दी है, जिस पर कांग्रेस बिफर गई है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही गलती को बार बार दोहराकर कांग्रेस आखिरकार हासिल क्या करना चाहती है? आज का आर पार इसी पर। ये आज की दो सबसे बड़ी खबरों से जुड़ी तस्वीर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की तैयारी में जुट गई। First week of December, we will do a massive rally in Ramlila Maidan, and we will expose Election Commission again. उनके मन में एक ही चीज है कि मौका मिलते ये संविधान को उड़ा देंगे। 2027 में एक राष्ट्रीय चुनाव के माध्यम से या 2029 में, और वोट की डकैती करके 400 पार करके ये संविधान खत्म कर देंगे। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं। तो दूसरी तरफ देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी नेता चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। इन 272 हस्तियों में 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर शामिल हैं। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी? और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? इतना प्रेम है तो घुसपैठियों को ले जाइए, अपने घर में रखिए। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी असाइनमेंट की तलाश में रहते हैं। सरकार इनको टाइम टू टाइम इनका इस्तेमाल करती है, पर ये सरकार को खुश करने वाली बात है। अब जरा बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर का झगड़ा देखिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कप्तानी दी जाए, तो कांग्रेस बिदक गई। अब जनता और हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को अगुवाई करें, नेतृत्व करें, और तभी जो है वो इंडिया गठबंधन की विजय होगी। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। अब जरा अंदर की खबर भी जान लीजिए। सूत्रों का दावा है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन से पहले कांग्रेस वोट चोरी पर सहयोगी दलों के साथ बड़ी बैठक करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इसे कोई भाव नहीं दिया। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में वोट चोरी वाले सियासी फ्लॉप शो से राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के वोट चोरी वाले फ्लॉप शो का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं क्या कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस के अंदर। सच से सामना अखबार ने क्या लिखा? कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय दल बताती है, जबकि उसकी हालत क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 0, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें, बिहार में 6। कांग्रेस हिंदी पट्टी में लगभग साफ हो गई है। महाराष्ट्र में भी 15 सीटें बची है कांग्रेस के पास, और शिवसेना को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वजह से महाराष्ट्र में लुटिया डूबी है। अब आइए सपा का आईना।
रविदास मेहरोत्रा कहते हैं इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव को दी जाए। हालांकि इमरान मसूद कहते हैं कि पहले यूपी संभाले सपा और बाद में बात करें देश की। अब तेजस्वी का किनारा, बिहार में राहुल की यात्रा के बाद तेजस्वी ने कभी वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया और अभी तक भी राजद ने वोट चोरी वाले नैरेटिव को कांग्रेस के नहीं लिया। राहुल कितने सीरियस हैं? बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कोलंबिया चले गए। वापस आते ही बिहार चुनाव के बीच हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में वोटिंग से ऐन पहले। अब इसके बाद बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले, ऐन पहले, राहुल गांधी दोबारा विदेश चले गए। अब इंडिया ब्लॉक में दरार क्या है? संसद सत्र से पहले कांग्रेस कथित वोट चोरी पर बड़ी बैठक करना चाहती है, लेकिन एसपी और टीएमसी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के इस मुद्दे को कोई भाव नहीं दिया और इस पर बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, क्या कांग्रेस उन मुद्दों पर अटकी है जिसका जनता से कोई कनेक्ट नहीं है? जैसे चौकीदार चोर है का नैरेटिव फेल हुआ, वैसे ही वोट चोरी का नैरेटिव भी बिहार में लगभग पस्त हो गया है और कोई अलायंस पार्टनर भी साथ नहीं है। मेरे